एक ब्रांच लगा हुआ है, क्या लिखेंगे? आइसो, टोटल 6 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए YN। हेक्साइन, यहां भी एक लगा हुआ है, इसका मतलब आइसो हेक्साइन। यहां पर भी क्या आ गया? आइसो हेक्साइन। तीनों का नाम एक है, लेकिन देखो तो तीनों का स्ट्रक्चर एक है क्या? ये इस मेथड का लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है। अब आप और सोचो ना, अगर अलग अलग स्ट्रक्चर है, किसी एक को कहा गया कि जाओ आइसोहेक्साइन का रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराओ, एक स्टूडेंट गया इसके साथ रिएक्शन करा रहा है, दूसरा इसके साथ करा रहा है, तीसरा इसके साथ करा रहा है, तो तीनों कंडीशन में प्रोडक्ट तो अलग अलग बनेगा। तो अब इसको रिप्लेस करके नया नोमेनक्लेचर का रूल लाया गया, जिसे हम लोग आयोपैक नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर को हिंदी में नामकरण कहते हैं, इसलिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये प्रोसेस है क्या। नामकरण यानी कि नाम देने की पद्धति। तो नामकरण करने का मतलब, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड के नाम लिखने के प्रोसेस को, नाम देने के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इसके नाम में 3 पार्ट होता है, मेन, वर्ड रूट। वर्ड रूट के आगे और पीछे में कुछ वर्ड लगते हैं। वर्ड रूट के आगे में जो पार्ट लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? प्रीफिक्स। और वर्ड रूट के पीछे में जो पार्ट लगेगा उसे कहा जाएगा सफिक्स। तो नोमेनक्लेचर का मतलब समझ गया? नोमेनक्लेचर कहा जाता है इट इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड एंड द नेम ऑफ ए कंपाउंड कैन कंसिस्ट 3 पार्ट्स, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट तो रहेगा ही रहेगा, सफिक्स भी रहेगा, प्रीफिक्स हो भी सकता है और प्रीफिक्स नहीं भी हो सकता है। ये प्रीफिक्स आगे की जरूरत के अनुसार से हो। कई जगह पर नेमिंग पढ़ेंगे तो एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हो जाएगा, तो उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कहेंगे। एक से ज़्यादा सफिक्स हो जाएगा, उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कहेंगे। लेकिन पूरा नाम वर्ड रूट के अराउंड में ही घूमता रहेगा। तो वर्ड रूट को समझना होगा। वर्ड रूट कहा जाता है इट इज द पार्ट ऑफ नेम ऑफ ए कंपाउंड विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम के नंबर पर डिपेंड करता है उसे हम लोग उसका वर्ड रूट कहते हैं। जैसे यहां देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन एटम हो तो उनके लिए वर्ड रूट क्या लिखा जाता है? मीथ। अगर 2 हैं तो ईथ, 3 है तो प्रो, ब्यूट, ब्यूट पढ़ा जाता है प्रोनाउंसिएशन बट नहीं ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, 10 के लिए डेक। अंडर 10 क्लास तक के सिलेबस में डेक तक याद रखना रहता था। मे भी आपको थोड़ा और बताया गया होगा आगे, पैटर्न समझना, फिर आगे हेल्प मिलेगा। डेक के बाद में अगर 10 के बाद में अगर 11 आ गया तो उसे कहते हैं अनडेक, 12 आ गया तो डू डेक, 13 आ गया तो ट्राई डेक। अब फिर आगे बढ़ेगा 14 के लिए टेट्रा डेक, 15 के लिए, 5 के लिए देखो क्या है? पेंट, तो पेंटा डेक। 16 में 6 के लिए क्या है? हेक्स, तो 16 के लिए हेक्सा डेक। 17 के लिए हेप्टा डेक, 18 के लिए ऑक्टा डेक, 19 के लिए नोना डेक। अब 20 जैसे ही पहुंचेंगे तो इसका नाम बदल गया, इकोज हो गया। अब बाकी का पैटर्न वही, 10 के लिए डेक, तो 11 के लिए हो गया अनडेक। तो यहाँ 20 के लिए इकोज, तो 21 के लिए अन इकोज, 22 के लिए डू इकोज, 23 के लिए ट्राई इकोज, फिर टेट्रा इकोज, पेंटा इकोज, हेक्सा इकोज, इस तरीके से बढ़ेगा। 30 पहुंचेंगे तो उसको ट्राइकॉन्ट कहा जाता है, ट्राइकॉन्ट। तो फिर 31 के लिए बताओ अनट्राइकॉन्ट, 32 के लिए डू ट्राइकॉन्ट। तो ऐसे करते करते जैसे ही 40 पहुंचेंगे तो गेस करो यहीं पर, 30 के लिए ट्राइकॉन्ट, तो 40 के लिए टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, 50 के लिए पेंटाकॉन्ट, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर 20 तक भी हम याद रखते हैं तो जितना भी नोमेनक्लेचर 12 तक का है वो सब हम लोग कर सकते हैं, इसलिए 20 तक का पार्ट हम यहाँ पर आपको बताएं। अभी हम लोग ये वर्ड रूट डिस्कस किए, वर्ड रूट के बारे में बताया कि जो कार्बन एटम के नंबर पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले उसमें देखें कि टोटल कितने कार्बन हैं, और जितना कार्बन होगा उसके अनुसार से उसका वर्ड रूट आइडेंटिफाई कर लेंगे। वर्ड रूट के बाद में जो पार्ट लगता है उसे सफिक्स कहा जाता है, और ये सफिक्स हाइड्रोकार्बन के नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में जो ए साइक्लिक जो हम लोग मेन रखे थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का भी 2 पार्ट, अल्कीन और अल्काइन। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट हो गए। बोर्ड पर ध्यान से देखना,
हाइड्रोकार्बन, और इसी हाइड्रोकार्बन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि उनके साथ में कौन सा सफिक्स लगाया जाएगा। हाइड्रोकार्बन में अगर अल्केन है, अल्केन, अल्केन किन्हें कहा जाता है? इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड हैज जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो इसका लास्ट का ये 3 लेटर में क्या लगा हुआ है? ANE। तो इनके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा ANE। ये डैश है, इसका मतलब इसके आगे में कुछ लगा रहेगा, उसके बाद ये लगेगा, तो इसके आगे में वर्ड रूट रहेगा। दूसरा टाइप है अल्कीन। अल्कीन, इसका डेफिनेशन क्या बताया? इन विच एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n। तो इसका लास्ट 3 लेटर था ANE, इसका लास्ट 3 लेटर क्या है? ENE। तो इसके लिए सफिक्स लिखा जाएगा ENE। और थर्ड है अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन इन विच एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कहीं पर भी रह सकता है, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। 10 तक में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था जनरल फार्मूला, लेकिन वो 10 तक का था। यहाँ YNE है, तो इस जगह पर लास्ट में क्या लगा देंगे? YNE। यानी अल्केन के लिए ANE, अल्कीन के लिए ENE, और अल्काइन के लिए YNE। वर्ड रूट और वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1-2 हम बताते हैं, बाकी का आप बनाओगे, इसलिए ध्यान से समझ। कह रहा है यहाँ राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। तो नाम कैसे लिखेंगे? जो पूछेंगे वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले में देखो 5 कार्बन एटम है, तो आप बता सकते हो 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या है? सिर्फ वर्ड रूट, पेंट, सिर्फ पेंट। तो यहाँ इसका वर्ड रूट लिख दिया, पेंट। अब इसके बाद हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जनरल फार्मूला देखो, अल्केन का है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। CnH2n+2 का मतलब कार्बन एटम के 2 गुने से 2 ज़्यादा। तो कार्बन एटम का जो भी नंबर है उसका जस्ट डबल करो, 2 गुना करो। अगर हाइड्रोजन का नंबर उसके 2 गुने के बराबर तो अल्कीन, 2 गुने से 2 ज़्यादा तो अल्केन, और 2 गुने से 2 कम तो अल्काइन। आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं। C5H8 कार्बन एटम का नंबर 5, 5 2 जा, और यहाँ कितना हाइड्रोजन है? तो 2 उसी के बराबर है, या 2 ज़्यादा है या 2 कम है, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे? YNE, यानी इसका नाम क्या हो गया? पेंटाइन। ठीक है, ये प्लस इस बार में सिर्फ करके बताए हैं, बाकी हम लोग डायरेक्ट ही लिखे। अब देखो यहाँ 10 है, बताओ तो 10 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एक 10 2 जा, और यहाँ कितना है? 2, क्या हो गया? ज्यादा। क्या करेंगे? ठीक, फिर से सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। कार्बन एटम के 2 गुने के बराबर तो ENE, 2 गुने से 2 ज्यादा तो ANE, और 2 गुने से 2 कम तो YNE। क्योंकि अल्कीन का फार्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। तो बताओ बाकी का हो जाएगा? चलो यहां देखो, C6H12, बताओ इसका नाम? हेक्सीन। C12H26, डू एकेन, इसका नाम? इसमें आप में से कुछ लोग गलती किए होंगे, इथीन लिख दिए होंगे। हम क्या बताए थे कि कार्बन एटम का 2 गुना करो, तो यहाँ कार्बन का नंबर 2 है, तो 2 2 जा कितना होता है? 4, उससे ये 2 कम है तो इथाइन होगा। जनरली क्या दिखता है कि बराबर है तो अल्कीन, तो बराबर नहीं बोले थे हम, 2 गुना के बराबर बोले थे तब अल्कीन, तो यहाँ पर ये मिस्टेक किए होंगे। अभी जो हम लोग किए उसी का रिवर्स चलते हैं, उल्टा। यानी कि अब इस बार में नाम दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। वैसे ही लास्ट का 3 लेटर को हटा दो, वो लास्ट का 3 लेटर उसके सफिक्स के लिए होगा, और बाकी आगे वाले जितने हैं वो सब वर्ड रूट के लिए। जैसे इसका अगर लिखना है तो लास्ट का ENE हटा दिए,
तो देखो तो आगे में कितना है पेंट, कितना कार्बन एटम हो गया C5। अब ENE है अल्कीन, तो अल्कीन में 2 गुने के बराबर, अल्केन में 2 गुने से 2 ज्यादा और अल्काइन में 2 गुना से 2 कम। तो यहाँ ENE है तो 2 गुना तो C5H10। नोनेन, यहाँ लास्ट का 3 लेटर A है, नोन में कितने कार्बन 9, ENE यानी 2 गुना से 2 ज्यादा, तो 9 2 जा 18 एंड 2 20, C9H20। बोलो ये कंप्लीट हो जाएगा। पेंटाडेकाइन, लास्ट वाला 3 लेटर को यहां से हटा देना है। अब ये पूरा का पूरा वर्ड रूट हो गया। देखो पेंटाडेक, पेंटाडेक कितने कार्बन एटम 15, तो यहाँ C15 और YNE है यानी कि 2n-2, तो 15 2 जा 30, 30 में से 2 माइनस कर दिए तो यहाँ H20। अनइकोजेन ANE, अनइकोज में कितने कार्बन 21, तो C21 ANE यानी कि 2 गुना से 2 ज्यादा। बताओ क्या लिखें 44। ENE हटा देंगे तो हेप्ट, हेप्ट में कितना कार्बन 7, ENE यानी कि जस्ट डबल, तो C7H14। बना था आपसे। ये स्टार्ट किए होंगे 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन, कार्बन ये क्लास क्या था कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, सुन लो फिर लिखना। अब इस वाले पार्ट में क्या करना है, स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा और उसके बाद में फिर आपको नेमिंग करना है। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला था, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे और उसमें कंसेप्ट क्या रखना है। अगर स्ट्रेट चेन है तो उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, एन लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं नॉर्मल। अगर कहीं पर भी एक ब्रांच लगा हुआ है तब इसे हम लोग आइसो कहते हैं, और अगर एक ही कार्बन एटम पर ऊपर और नीचे ब्रांच लगा हुआ है तब इसे हम लोग नियो कहते हैं। यानी यहाँ नॉर्मल, आइसो और ये पार्ट हो गया। जैसे इस जगह पर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, जैसे जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ पहले नॉर्मल, आइसो या नियो। स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेट है तो नॉर्मल, कहीं ब्रांच लगा हुआ है तो आइसो, और ऊपर नीचे दोनों ब्रांच लगा हुआ है तो नियो। तो पहले क्या हो गया नॉर्मल, यहां नॉर्मल लिख दी। अब बताओ टोटल कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4, तो 4 से ब्यूट हो गया। कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ENE, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो YNE, और सब जगह पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इसका नाम लिखेंगे तो आ गया नॉर्मल ब्यूटी, नॉर्मल ब्यूटी। इसमें देखो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, जैसे जो पूछेंगे वो बताओ। पहले नॉर्मल, आइसो या नियो, आइसो। टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 5, तो 5 से पेंट हो गया। अब देखो इन एन या वाइन, डबल बॉन्ड लगाओ इसलिए ये नहीं, आइसो पेंटिंग। CH3 C CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये है। फिर बताओ नॉर्मल, आइसो या नियो, तो यहां पहले लिख दिया हम लोग नियो। टोटल कितने कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वाई, नियो हेप्टाइन बनेगा ना आपसे। एक ब्रांच लगा हुआ है क्या लिखेंगे आइसो, टोटल 6 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए YN। हेक्साइन, यहां भी एक लगा हुआ है इसका मतलब आइसो, हेक्साइन, यहां पर भी क्या आ गया आइसो हेक्साइन। तीनों का नाम एक है, लेकिन देखो तो तीनों का स्ट्रक्चर एक है क्या, ये इस मेथड का लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है। अब आप और सोचो ना, अगर
अलग अलग स्ट्रक्चर है, किसी एक को कहा गया कि जाओ आइसोहेक्साइन का रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराओ। एक स्टूडेंट गया, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है, दूसरा इसके साथ करा रहा है, तीसरा इसके साथ करा रहा है, तो तीनों कंडीशन में प्रोडक्ट तो अलग अलग बनेगा। तो अब इसको रिप्लेस करके नया नोमेनक्लेचर का रूल लाया गया, जिसे हम लोग आयोपैक नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी कि इस मेथड का ये लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, कमी है कि अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, फिर भी उसका नाम एक ही होगा। तो अब वैसा सिस्टम हम लोग को अप्लाई करना चाहिए कि कंपाउंड अगर अलग हैं तो उसका नाम भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। हमने बताया कि अगर एक ही कार्बन एटम पर दो ब्रांच है, ऊपर और नीचे, तब उसको नियो कहेंगे। अब आप तुम खुद सोचो कि सर अगर एक जगह पर सिंगल ब्रांच है और एक जगह पर डबल ब्रांच है, तब उसको हम लोग आइसो कहेंगे या नियो कहेंगे? क्योंकि यहाँ आइसो भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, नियो भी दिख रहा है। ये भी एक क्वेश्चन एराइज हो गया कि हाँ इसको कैसे लिखेंगे। नाम अगर दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर भी वही आना चाहिए, तो इसको रिप्लेस करके आयुपैक नोमेनक्लेचर आया। और अगले क्लास में हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें ये सारा ड्रॉबैक जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी आपका नाम गलत नहीं है आइसोहेक्साइन, इस मेथड के अनुसार से तो आइसोहेक्साइन ही होगा, लेकिन अलग अलग कंपाउंड का नाम एक आ रहा है, तो अब आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे, उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी।